भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी 15 मार्च के उत्तर प्रदेश राज बाराबांकी में जो महारैली है उसको रोकने के लिए कुछ मनु के औलाद मनुस्मृति के मानने वाले गंदे मानसिकता के लोग मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी से चैलेंज, मैं बाराबंकी के धरती पर चंद्रशेखर आजाद रावण का रैली सफल नहीं होने दी। मैं उस मनु के औलाद से मैं कहना चाहता हूं, तुमको जितना औकात है, जितना ताकत है, तुम लगा लो। सबसे खास बात यह है, मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी अभी 1 घंटा पहले मेरे को कॉल किए और बोले भाई गोल्डन तुम आओ मजबूती से और तुम साइड में रहना। जैसे ही भगवा गमछा वाले, जय श्री राम वाले या आरएसएस या बजरंग दल वाले या करनी सेना वाले अगर नजर आए तो उसको पकड़कर और अच्छे से इलाज करना, उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जेल भेजा। और मैं बिहार से पूरी तैयारी कर लिया और पूरे देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज से मैं आग्रह करता हूं और ऐलान भी करता हूं कि हर घर से बच्चा बच्चा, नौजवान, गार्जियन, माताओं, बहन, इस देश के 90% समाज ट्रेन से, टेम्पू से, ऑटो से, रिक्शा से, बस से, 4 व्हीलर से आप लोग पहुंचे और इतना संख्या में पहुंचिए, आरएसएस हो या बजरंग दल हो या करनी सेना, अगर उस भीड़ में आए भी तो लौट के वापस ना जाए। और मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी से बोला हूं कि भैया अब थोड़ा भी मत चिंता कीजिएगा, मैं ही नहीं इस देश के पूरे 90% बहुजन समाज के लोग आपके साथ। और ये सब कुत्ता को भौंकने पर आप ध्यान मत दीजिए। अब लड़ाई कायर नामर्द तो कुत्ता के जैसे भौंक रहे हैं, इसको बात सुनने के लिए हम लोग का समय नहीं है। अब सिर्फ लड़ाई आर पार की होगी, 90 और 10 के होगी, अमीर और गरीब के होगी। अब लड़ाई मान सम्मान, हक, अधिकार और सत्ता के लिए हो। बहुत हुआ शोषण, जुल्म, अत्याचार। आपकी बार यूपी में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के आएगा सरकार और सबका कुत्ता जैसे जो भौंक रहे हैं ये सब हो जाएगा इन लोग का सरकार। और मैं या बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी या मेरे तमाम बहुजन मीडिया साथी लोग जब सोशल मीडिया पे न्यूज डालते हैं तो कुछ मनु के औलाद, ब्राह्मणवाद के औलाद, मनुस्मृति के मानने वाले गालियां देते हैं। और गाली ही अगर देना है तो मैं बार बार कहता हूं, बहुजन समाज के महापुरुषों या बहुजन समाज के क्रांतिकारी या बहुजन समाज के मीडिया साथी या बहुजन समाज के लोगों को अगर गाली देना है और अगर एक बाप के बेटा हो तो मैं तुमसे चैलेंज करता हूं, तुम अपना आधार कार्ड भी गाली के साथ साथ तुम सेंड कर। तुम्हारा पूरे खानदान को अगर औकात नहीं दिखा दिया जाए गाली देने वाले तो मैं असल बाबा साहब के बच्चे। और आरएसएस करनी सेना और बजरंग दल के गुंडों को द्वारा ये बहुजन समाज के लोग को आपस में ही लड़वाया जाता है। और कैसे लड़वाया जाता है मैं बता,
कमेंट में देखिए कोई यादव समाज के नाम से गाली देता है, कोई पासवान समाज के नाम से गाली, या कोई रविदास समाज से गाली, या कोई मुस्लिम समाज से गाली। तो ये मत देखिए कि यादव समाज के लोग गाली, ये मुस्लिम समाज की गाली, या ये दलित समाज की गाली। ये यादव, मुस्लिम, दलित के नाम से फॉल्स आईडी बनाकर आरएसएस, बजरंग दल वाले, करनी सेना वाले और गाली देते, ताकि बहुजन समाज के लोग को ये दिमाग में भ्रम पैदा हो, ये गाली यादव समाज के लोग दे रहा है, पासवान समाज के लोग दे रहा है, रविदास समाज के लोग दे रहा है, मुस्लिम समाज के लोग दे रहा है। लेकिन ये गलत बात, यादव टाइटल, मुस्लिम टाइटल, दलित टाइटल लगाकर ये सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनुस्मृति के मानने वाले लोग गाली देते हैं, ताकि हम लोग बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ते रहे, जो कि अब ऐसा कभी नहीं। और ये क्रांति की चिंगारी अब पूरे देश में लग चुकी है, अब ये बुझने वाला नहीं। और यूपी के दलित, आदिवासी, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के सिपाही हो, दरोगा हो, डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, जितने भी तमाम बहुजन समाज के वहां के अधिकारी है, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, सबसे मैं बात कर रहा हूं। और यूपी के प्रशासन विभाग में जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोग से मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये लड़ाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी, ये लड़ाई गोल्डन दास का नहीं, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज। तो बहुजन समाज के जो भी वहां है, पुलिस प्रशासन विभाग में सिपाही हो, दरोगा हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीएम हो, डॉक्टर, प्रोफेसर, जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, चपरासी, सब एक एक मजबूती से तैयारी में रहिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। और करनी सेना वाले कुछ कुत्ता की तरह जो भौंक रहे हैं, उसके गाल पर करारा तमाचा मारने का बराबर मैसेज दीजिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि एक चिट्ठी भी वहां नजर नहीं आए सिवाय बहुजन समाज के। और बहुजन समाज के लोग को मैं ये कहना चाहता हूं, ये अभिनव सिंह जो है, अब इसको सत्ता के गुंडा कहिए, सत्ता के दलाल कहिए, इसको इतना खुली छूट यूपी सरकार के द्वारा क्यों दिया, यूपी प्रशासन के द्वारा क्यों दिया? ये खुलेआम जो नंगा नाच जो कर रहा है सोशल मीडिया पर, इस पर मुकदमा दर्ज कब हो, इसको जेल कब भेजेगी? यही अगर बहुजन समाज के कोई नेता अगर इस तरह के अगर दंगा फसाद कराने वाला अगर बयान दिलवाता, तो उसको यूपी सरकार और यूपी प्रशासन मुकदमा भी दर्ज करता, उसको लाठी से भी पीटता और रासुका एक्ट लगाकर उसको जेल भेजता। तो फिर ये अभिनव सिंह को क्यों, जो कि कानून में लिखा हुआ है, एससी एसटी समाज के आम आदमी को भी अगर कोई धमकी देता है तो एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, इस पर क्यों नहीं? क्या मान लिया जाए कि सरकार इसको खुला छूट दे, या मान लिया जाए कि सरकार का गुंडा है, क्या मान लिया जाए कि यूपी सरकार का ये इशारा पर ये इस तरह के नंगा नाच कर रहा है सोशल मीडिया पर? देखिए, मैं यूपी सरकार को भी बताना चाहता हूं कि ये सब जो गुंडा है ना आपका, तो आपका जूठा चाटने वाला है सत्ता का, इन लोग को बहुजन समाज के लोग को पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इन लोग भीड़ में अगर आएगा ना, फिर बहुजन समाज के लोग चलेगा तो इन लोग को चलाकर चटने। स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा कोई पांडे हो, झा हो, तिवारी हो, सिंह हो, शर्मा हो, इन लोग जो गाली देते हैं मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को या गोल्डन दास को, तो वो भी कान खोल के सुन ले। मन्नू के औलाद, मन्नू के नाजायज औलाद, तुमको गाली देने से हम लोग रुकने वाले नहीं, तुमको गाली देने से हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग समझते हैं कि जो गाली हम लोग को देता है वो कुत्ता है और हम लोग हाथी हैं, और हाथी जब चलता है बाजार तो मन्नू के औलाद जो है वो कुत्ता की तरफ भोंकते हैं हजार। इसलिए, और अभिनव सिंह एक बात और बोला है कि करनी सेना वाले उल्लू गमछा और डंडा लेकर घुस जाओ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी की रैली। तो मैं भी बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग के पास भाड़ा नहीं है, अगर ट्रेन में कटवाने के लिए टिकट नहीं है,
आप लोग भी भगवा गमछा ले लीजिए और जय श्री राम का एक झंडा ले लीजिए। और अगर ट्रेन में टीटी आप लोग का पकड़ता है तो आप लोग बोलिए कि हम लोग यूपी जा रहे हैं, बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद रावण के रैली को कैंसिल कराने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। और जैसे ही बाराबंकी में आप ट्रेन से उतर के रैली में पहुंचिएगा, उस समय जय श्री राम के झंडा और भगवा रंग कलर का गमछा झोला में रख दीजिएगा और नीला झंडा और डंडा और नीला गमछा बांध के हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के रैली में आप शामिल हो जाइएगा। और इस देश के सरकार हो या प्रशासन हो, वो भी कंफ्यूज हो जाए कि आरएसएस कौन है, करनी सेना कौन है, और भीम आर्मी कौन है, और बहुजन आर्मी। अब दुश्मन से भी हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों जो हैं वो सीधा सीधा लड़ाई लड़ते गए और शहादत का शिकार हो। तो अब हम लोग शहादत देने के लिए नहीं पैदा लिए, हम लोग मंजिल को हासिल करने के लिए पैदा लिए हैं और बहुजन समाज के माँ बहन को मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। तो हम लोग भी साम दाम दंड भेद छल बल खल सारा नीति अपनाएंगे और बाबा साहब को सपना को पूरा करेंगे। तो जिसके पास भाड़ा नहीं है, ट्रेन के लिए टिकट नहीं है, तो एक झंडा ले ले जय श्री राम का और भगवा कलर का गमछा ले ले और ट्रेन में चढ़ जाए। सिर्फ इतना बोलिए कि हम लोग जा रहे हैं भीम आर्मी को रैली को रद्द कराने, आपको टीटी भी नहीं पकड़े। और जैसे ही बाराबंकी में उतरिएगा, जय श्री राम के झंडा और भगवा कलर का गमछा झोला में रख दीजिएगा, नीला गमछा नीला झंडा लेकर बड़े भाई आजाद रावण जी के रैली में शामिल हो जाइएगा और रैली सफल बनाकर और फिर नीला झंडा नीला गमछा झोला में रखे, फिर भगवा गमछा और जय श्री राम के झंडा लेकर ट्रेन में चढ़ जाइएगा और घर चल जाइएगा। कोई पूछे कहाँ गए थे तो बोल दीजिएगा कि हम लोग राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया वहां हम लोग दर्शन करने गए थे। इसलिए कि ये देश आज के डेट में ऐसा इस देश में स्थिति पैदा हो गया है कि आपको धर्म के नाम, जात के नाम पर, औकात के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर सब चीज देखते हुए शोषण किया जाए। आज हमारे मोदी चाचा कहाँ चले गए? जय श्री राम बोलते गए। अब जैसे जैसे जय श्री राम बोले वैसे वैसे देश में आफत है। पहले जय श्री राम बोले तो देश में कोरोना आ गया, उसके बाद फिर जय श्री राम बोले तो डीजल के दाम बढ़ गए, फिर जय श्री राम बोले तो पेट्रोल के दाम बढ़ गया, फिर जय श्री राम बोले तो देखिए अभी गैस की क्या स्थिति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जय श्री राम से देश नहीं चलता है भाई, ये जय भीम से देश चलता है, ये संविधान से देश चलता है। और 14 अप्रैल के हर अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर, सरकार तक जय भीम के नारा लगाते। कभी सुने हैं किसी कार्यालय में या अधिकारी पदाधिकारी सरकार जय श्री राम के नारा कहीं कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, ब्लॉक में, बैंक में लगाए हैं? नहीं सुने। इसलिए पूरे बहुजन समाज के लोग तैयारी से आए और ये कुत्ता जो भौंक रहा है ये सब पे ध्यान ना दें। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी हमको कॉल करके जो आदेश दिए हैं उस आदेश को हम सख्ती से पालन करेंगे। और मैं कल ही यूपी के बाराबंकी में पहुंच जाऊंगा और रैली से कुछ ही दूर पर मैं रहूंगा। जैसे ही भी थोड़ा भी अगर वहां कोई चूक किया मनु के औलाद तो उसको चटनी बना दिया जाएगा। कान खोल के सुन लो, तुम्हारा गिदड़ भभकी से बहुजन समाज के लोग डरने वाला नहीं है। और फिर से मैं कहना चाह रहा हूं करनी सेना वालों को कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और कानून को मानते हैं। हम लोग को मजबूर मत करना 15 मार्च को। अब अगर मजबूर किया तो फिर भीमा कोरे गांव वाला इतिहास भी हम लोग दोहराने का काम करेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ और अपने औकात में रहो। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जैसे दहाड़ रहे हैं, दहाड़ने दो। और यूपी में सरकार बनेगी 27 में बहुजन समाज के, और 29 में बहुजन समाज के पीएम की भी सरकार बनेगा। इतना ही कहा कि मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान, मनुस्मृति मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, संविधान